हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। बिजनेस न्यूज़ के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिन से हमारी बिजनेस न्यूज़ की वीडियोस नहीं आ पा रही थी, मैं थोड़ा बिजी था, बट अब जो है मैं फ्री हो चुका हूं, तो मैं रेगुलरली हर अल्टरनेटिव डे पे वीडियोस लाने वाला हूं। तो एक बार फिर से आप लोग रेडी हो जाइए। एंड इसी के साथ बात करते हैं आज की हमारी पहली खबर की। पहली खबर ये है कि हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में पेट्रोल, डीजल एंड कुकिंग गैस के प्राइसेस कम हो सकते हैं। वो अभी जो है वो अलग अलग कंट्रीज से बात कर रहे हैं डिमांड को फुलफ़िल करने की, बिकॉज अभी इधर जो इंडिया में डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है एंड सप्लाई थोड़ी कम हो रही है। जब सप्लाई बढ़ेगी तो थोड़ी डिमांड घटेगी, तो फिर वो बोल रहे हैं, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं कि प्राइसिंग कम होगी। बट यहाँ पे वो टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा वो लगाए जा रहे हैं। वो लोग टैक्सेस अगर कम करें तभी भी तो प्राइस घट सकती है। बट ठीक है, गवर्नमेंट का यही कहना है कि आने वाले टाइम में जो प्राइजेज़ है वो घटने वाली हैं। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड वो ये है कि इंडिया टेस्ला को जो है वो चाइना से चीपर प्रोडक्शन रेट ऑफर कर सकता है। ठीक है, मतलब सिंपल सीधा मतलब है कि चाइना से सस्ता प्रोडक्शन कॉस्ट इंडिया में रहेगा। इंडिया ऐसा टेस्ला को ऑफर कर सकता है बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे वो टैक्सेस घटा देगा एंड उनको बहुत सारी चीज़ें उनको देने वाला है इंडिया। एंड उसके बाद क्या होगा, टेस्ला जो है अपना इंडिया में प्लांट लगाएगा, उसके बाद कार मैन्युफैक्चरिंग करेगा, तो नॉर्मल सी बात है कार की प्राइसेस सस्ती होगी, फिर पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप होगा। इलेक्ट्रिक कार्स का टेस्ला बिकेंगी, टेस्ला वगैरह बिकेगी, और नॉर्मल जो अदर जो ब्रांड के इलेक्ट्रिक कार आ रही हैं वो तो आ ही रही हैं। तो एक तरह से पूरा मतलब इलेक्ट्रिक कार्स का तब और अच्छे से जो चीज़ें हैं वो हो पाएंगी। तो इसीलिए इंडिया ये सारी चीज़ें कर रहा है कि आप टेस्ला वाले जल्द से जल्द हमारे इंडिया में आएँ एंड प्लांट लगाएं। एंड खबरें ये भी निकल के आ रही है कि कर्नाटका में जो है वो सबसे पहला प्लांट लगने वाला है टेस्ला का। दोस्तों, बात करते हैं हमारी तीसरी खबर की। जो तीसरी खबर है वो ये है कि मार्केट में आज MTAR का IPO ओपन हुआ है, पहले दिन ही फुली सब्सक्राइब्ड। ठीक है, ये बहुत तगड़ा IPO रहने वाला है। क्या आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैं बेसिकली 3-4 लॉट अप्लाई करने वाला हूँ अलग अलग डीमैट अकाउंट से। ठीक है, तो मेरा ओपिनियन ये है, इसका GMP वगैरह भी बहुत अच्छा चल रहा है। अराउंड मतलब ऐसा माना जा रहा है कि 100% तक लिस्टिंग गेन जो है देखने के लिए मिल सकता है। अभी के GMP के हिसाब से ये 80-90% के बीच में देने वाला है, बट आने वाले टाइम में अभी वो और बढ़ेगा जब पूरा अभी फुली सब्सक्राइब हो ही गया है। अभी जब और सब्सक्रिप्शन होंगे Day 2 Day 3 में, तो वो GMP जो है इसका बढ़ने वाला है। तो इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप इसमें जो है वो पैसे लगा सकते हैं MTAR में। दोस्तों, बात करते हैं हमारी अगली खबर की। तो अगली खबर ये है कि पेपाल जो है वो इंडिया में 1000 नए इंजीनियर्स को हायर करने वाला है अक्रॉस देयर डेवलपमेंट सेंटर्स। ठीक है, ये चेन्नई में, बेंगलोर में एंड उसके अलावा हैदराबाद में ये इनके सेंटर्स हैं, जहाँ पे ये लोग 1000 नए इंजीनियर्स हायर करने वाले हैं। तो आप जो है वो ट्राई कर सकते हैं, पेपाल में आपको जॉब मिल जाएगी अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है। तो 1000 नए लोगों को ये जो है इस साल में ये लोग हायर करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर जो है वो ये है कि अदानी इंटरप्राइजेस का जो मार्केट कैप्चर है वो 1 ट्रिलियन का हो गया है। अब 1 ट्रिलियन का कैसे हुआ है, बिकॉज 2021 में इसके शेयर्स की जो वैल्यू है वो 90% तक बढ़ी है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो मार्केट कैप्चर है वो 1 ट्रिलियन का हो गया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे ये लोग एक्विजिशंस भी कर रहे हैं, बहुत सारे अपने बिजनेस को एक्सपेंड वगैरह कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी तो सिर्फ 1 ट्रिलियन का हुआ, अभी आगे और भी बढ़ने वाला है। तो आपके लिए अच्छी एडवाइस है, आप इसमें पैसे वगैरह लगा सकते हो अपनी रिसर्च वगैरह करके अच्छे तरीके से। दोस्तों, बात करते हैं अगली न्यूज़ की। जो अगली न्यूज़ है वो है IPO से रिलेटेड। ईजी माई ट्रिप का IPO मार्केट में ओपन हो रहा है 8 मार्च से। ठीक है, इसकी जो साइज़ है वो है 510 करोड़ की। अब यहाँ पे अगर आप रिटेल इन्वेस्टर मतलब हम और आप, तो हम लोग इसमें सिर्फ 10% ही मतलब ले सकते हैं, 10% ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहली बात तो फुली ओवर सब्सक्राइब वगैरह होने वाला है, अलॉटमेंट के चांसेस मतलब अराउंड 50 करोड़ के आसपास ही मतलब हम लोगों को मिलेगा इसमें से। अभी इसके GMP वगैरह का कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही आएगा मैं बताऊंगा, और अभी इसके ऊपर मुझे देखना पड़ेगा पूरी चीज़ें कि क्या है कैसे हैं, मैं आगे जो है अपडेट कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए ये अपडेट है कि ईजी माई ट्रिप का IPO आ रहा है। तो बात करें इसके पर शेयर प्राइसिंग क्या रहने वाली है, तो 186 से 187 के बीच में रहने वाली है। अब देखने वाली ये बात होगी कि इस पे कितना % लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिलेगा। जो भी होगा आपको फ्यूचर में मैं अपडेट करूंगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ये है कि नितिन गडकरी जी ने बोला है कि फास्टैग की मदद से लोगों के 20,000 करोड़ के पेट्रोल बचेंगे। अब 20,000 करोड़ के पेट्रोल कैसे बचेंगे, आप लोगों को पता होगा, जब तक फास्टैग नहीं था लोग इधर टोल पे 5-5 मिनट 10-10 मिनट तक वेट करते थे। ठीक है, अब क्या होगा, वही वेटिंग टाइम लोगों का घट जाएगा, जिसकी वजह से अगर सब गाड़ियों को इंक्लूड करेंगे तो ऐसा एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 20,000 करोड़ तक का पेट्रोल जो है वो बचेगा, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। और सबसे बड़ी बात, पेट्रोल से बड़ी बात कि लोगों का टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो रहा है। तो ये जो है टेक्नोलॉजी जो चीज़ें आ रही है इसकी वजह से लोगों का काम काफ़ी आसान बन जाता है, उसके वजह से जो है लोगों के पैसे भी
भी बचेंगे, बिकॉज 5-5 मिनट तक लोग अपनी टोल टैक्स पे जो है वो गाड़ियाँ चालू रखते हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल 5-5 मिनट तक बर्बाद हो जाता है। अब वही इंस्टेंट हो जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी जो है लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अगली जो खबर है हमारी वो है स्टारलिंक से रिलेटेड। स्टारलिंक क्या है? वही इलॉन मस्क की कंपनी जो हमें डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली है। तो वो ये है कि इंडिया में इसकी प्री बुकिंग चालू हो गई है और ये बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। बहुत जल्द का मतलब अगले साल से ये जो है वो इंडिया में लॉन्च हो जाने वाला है। अभी फ़िलहाल के लिए इसकी जो है वो प्री बुकिंग चालू है। प्री बुकिंग की कॉस्टिंग क्या है? तो वो है $99, ठीक है। और $99 बोले तो 200 इंडियन रुपीज़ में होगा, ठीक है। तो आपको कराना है तो करा सकते हैं। अगर इसकी बात करें प्लान्स की तो थोड़ा मतलब अगर यूएस वाला प्लान आया ना इंडिया में तो बहुत महंगा रहने वाला, कोई नहीं लेगा। हाँ, जो भाई जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो लेंगे, बिकॉज ऑन गोइंग इतना फास्ट इंटरनेट मिलेगा। अब 5G आ जाएगा तभी भी वही स्पीड उतनी रहने वाली है। लोग 200-300 MBPS की स्पीड देंगे स्टार्टिंग में अभी फ़िलहाल। तो यही है, अगर आपको प्री ऑर्डर करना है तो कर सकते हैं $99 में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो है ई व्हीकल से रिलेटेड। अब ई व्हीकल से रिलेटेड क्या है दोस्तों? बहुत सारी टू व्हीलर बनाने वाली कंपनीज़ हैं, होंडा हो गई, KTM वगैरह हो गई, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो टू व्हीलर्स बनाती हैं। तो वो लोग मिलके एक स्टेशन प्लान बनाएंगे, मतलब एक स्टेशन बनाएंगे जहाँ पे वो लोग स्वैपेबल बैटरीज़ का कॉन्सेप्ट रखने वाले हैं। मतलब कि अगर आपके पास उन ब्रांड की जो है या अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं तो आप गाड़ियाँ में इलेक्ट्रिक बैटरी लगती हैं, मतलब जो बैटरी लगेगी उसको आप स्वैपेबल रहेगी। मतलब आप स्टेशन पे जाइए, ठीक है, उनके एंड निकालिए अपनी बैटरी, रख दीजिए एंड वहाँ से दूसरी बैटरी उठा लीजिए एंड चलते बनिए, ठीक है। तो ये स्वैपेबल बैटरी वाला पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भाई कोई भी किसी की बैटरी उठा लेगा, जैसे गैस सिलेंडर में होता है कि किसी के पास नया किसी का भी सिलेंडर किसी के पास चला जाता है, सेम वही होगा कि किसी की बैटरी कोई उठा लेगा। अभी बड़ा कन्फ्यूज़न मुझे लग रहा है भाई, कभी भी कोई किसी की ख़राब बैटरी हो या फिर कोई भी हो तो इधर उधर कोई उठाएगा, बट देखते हैं ये लोग कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि लोगों को, जैसे आज सबसे बड़ी दिक्कत आती थी चार्जिंग में कि लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चार्ज करने में टाइम लगता था, तो यहाँ पे कोई भी टाइम का भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला, बिकॉज जैसे आपका डिस्चार्ज होगा आप तुरंत बैटरी को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये खबर है, ये काफ़ी मतलब हिलाने वाली खबर है। अब ये लोग एग्जीक्यूट कैसे करेंगे वो देखने वाली बात होगी। दोस्तों अभी बात करते हैं हमारी 10th न्यूज़ की। जो 10th न्यूज़ है वो भी MTAR टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड ही है। MTAR टेक्नोलॉजी ने IPO से पहले ही 179 करोड़ और रेज़ किए हैं एंड ये जो 179 करोड़ रेज़ किए हैं वो एंकर इन्वेस्टर से किए हैं। तो इतनी ज़्यादा ये लोग इन्वेस्टमेंट रेज़ कर रहे हैं, इतने ज़्यादा पैसे ये लोग इकट्ठे कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आप IPO से पहले पैसे अगर रेज़ करते हो तो मतलब जो पैसे उसमें लगाता है वो 1 साल से पहले वो अपने शेयर्स नहीं बेच सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो कंपनीज़ ने इस पर पैसा डाला उनको भरोसा है, जहाँ तक मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि MTAR में भरोसा है। एंड ये MTAR ऐसी कंपनी है ना दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारे एंट्री बैरियर हैं। अगर कोई कंपनी इसमें घुसना भी चाहेगी तो बहुत सारे एंट्री बैरियर आते हैं, बिकॉज इस फील्ड में ये काम करते हैं। तो बहुत मस्त IPO रहने वाला है। इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसे लगा सकते हो, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग गेन के लिए, एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी आप पैसे लगा सकते हो। बिकॉज आप देख रहे हो कि एंकर इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 1 साल तक, पहली बात तो होल्ड रखना है उनको, 1 साल तक वो बेच ही नहीं सकते। तो वो लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लोग सोच समझ के ही इन्वेस्ट कर रहे होंगे। दोस्तों अभी बात करते हैं हमारे सेकंड लास्ट न्यूज़ के बारे में। जो सेकंड लास्ट न्यूज़ है वो है रतन टाटा सर के बारे में। रतन टाटा सर अपने शेयर्स जो है वो बेच रहे हैं लेंसकार्ट के, जो उन्होंने खरीदा था 4 साल पहले, ठीक है। 4 साल पहले उन्होंने लेंसकार्ट में इन्वेस्ट किया था एंड आज उसको बेच रहे हैं वो, एंड उनको अराउंड 28x का रिटर्न मिल रहा है। मतलब 28 गुना, वो 28% वाला नहीं, 28 गुना रिटर्न मिल रहा है। तो यही होता है, मतलब अगर आप स्टार्टअप्स में पैसे लगाते हो इतने तगड़े आपको रिटर्न जो है वो देखने के लिए मिलता है। अगर वो स्टार्टअप सक्सेसफुली रन कर दिया एंड मस्त सारे रेवेन्यू वगैरह जनरेट अगर करने लगा तो इतने तगड़े रिटर्न मिलते हैं, वो भी 4 साल के पीरियड के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप बहुत तगड़ा जो है वो प्रॉफिट इंजॉय कर सकते हैं। एंड दोस्तों आज की जो हमारी फाइनल न्यूज़ है वो ये है कि आप जो है नियरेस्ट कोविड वैक्सीनेशन पॉइंट पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? मैप माई इंडिया के थ्रू। तो अगर आपको जानना है कि आपके नियरेस्ट जो है वो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर कौन सा है तो मैप माई इंडिया इंस्टॉल करिए एंड वहाँ पे आप सर्च करके ये पता लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बिजनेस न्यूज़ का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ वैसे किसी वैल्यूएबल कॉन्टेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।